हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नाउन क्लॉज के 5 तरीकों के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ये जो 5 तरीके हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, 5 ways टू यूज अ नाउन क्लॉज, यानी कि नाउन क्लॉज बनाने के 5 तरीके। तो इन 5 तरीके कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है: ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, केस इन एपोजिशन टू ए नाउन। तो ये 5 प्रयोग किस प्रकार से हुए हैं, इन 5 प्रयोगों को हम आपको इन उदाहरणों के द्वारा समझाएंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1, जो पहला एग्जाम्पल है, इसके बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है कि मुझे मालूम है कि वह क्या करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी के उदाहरणों को समझा रहा हूँ। देखिए, पहले लिखा मुझे मालूम है कि वह क्या करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आया हुआ है कि। दूसरा उदाहरण है कि यह निश्चित है कि वह इस साल उत्तीर्ण नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर यहाँ की आ गया। तीसरा उदाहरण है जो कुछ तुम कहते हो सही नहीं है। तो एक तरह से यहाँ जो कुछ में का ध्वनि आ रहा है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका नाउन क्लॉज बनाएगा। और इसी प्रकार आप देखिए, इसमें बीच में एक तो यहाँ छूट गया है, हिंदी इसका नहीं लिखा गया, लेकिन इसका भी हिंदी यही बनेगा। तो अभी मैं समझाऊंगा कैसे। चौथा उदाहरण है कि यह समाचार कि वह मर गया है सत्य नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आया, यहाँ देखिए कि आया हुआ है। और अब बात क्या है कि आपने हिंदी के वाक्यों में देखा तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या मिला? पहला पॉइंट मिला कि यह हिंदी वर्ण का से उच्चारित हो रहा है। तो अब मैं ये समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, कि जब भी नाउन क्लॉज आप बनाएंगे तो नाउन क्लॉज के लिए जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं अथवा कंजंक्शंस यूज होते हैं, वो हिंदी भाषा के अक्षर का से उच्चारित होते हैं। तो यही लक्षण यहाँ दिखाई दे रहा है, की आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं की आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए का से संबंधित शब्द हैं, और यहाँ की आ रहा है। तो हर जगह का मतलब जो वर्ण हिंदी का भाषा का जो वर्ण का है, इससे जरूर उच्चारित होगा। तो एक तो पहचान नाउन क्लॉज का ये हुआ। अब बात यह है कि इसको हम हल कैसे करेंगे। अब देखिए, लिखा है कि मुझे मालूम है कि वह क्या करेगा। तो अगर हम इस लाइन को ले लें कि वह क्या करेगा, तो यही आपका बनेगा नाउन क्लॉज। दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम है, तो आप जब इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो मुझे मालूम है, तो आप लिखेंगे आई नो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सवाल है। मुझे मालूम है तो मतलब ये हो गया कि मैं जानता हूं, आई नो हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो मैं जानता हूं या मुझे मालूम है। अब बात यह है कि वह क्या करेगा, इसी को हमको नाउन क्लॉज बनाना है। तो यहाँ एक चीज और देखिए, कि क्या, दो चीजें यहाँ पर साथ में है। यहाँ देखिए कि क्या, यानी कि क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी? व्हाट। और वह करेगा तो ही लिखेंगे, विल लिखेंगे, डू लिखेंगे। ये फ्यूचर टेंस का सवाल है। तो की क्या की अंग्रेजी आपको व्हाट लगाना होगा, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि क्या आने पर व्हाट, की कौन आने पर हु, की कैसे आने पर हाउ। इस तरीके से पिछले वीडियो को आप देख करके समझ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो दिया है कि क्या, इसकी अंग्रेजी हमको व्हाट लिख देना है, और जिस टेंस में ये रहेगा उसको ट्रांसलेट कर देना है। तो अब ये आपका बन गया वाक्य। दूसरी बात यह है कि अब देखना यह है कि यहाँ पर नाउन क्लॉज कौन है, यानी कि जो नाउन क्लॉज है पहले इसकी पहचान होनी चाहिए। अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो ये व्हाट से जो शुरू होगा, व्हाट से लेकर के जितने वर्ड होंगे ये सब आपका नाउन क्लॉज होगा। अब यह बात क्लियर हो गया, इसलिए यहाँ अंडरलाइन लिखा हुआ कि जितने अंडरलाइन वर्ड है, यही चीज यहाँ नोट में एक पॉइंट दिया गया है, जरा इसको समझ लीजिए। द अंडरलाइंड वर्ड्स आर नाउन क्लॉज। कहने का मतलब यह है कि जितने भी अंडरलाइंड किए गए यहाँ वर्ड्स हैं, ये सब के सब नाउन क्लॉज हैं। तो ये बात क्लियर हो गया कि हिंदी भाषा में का से जो आएगा कि क्या, वो नाउन क्लॉज बनाएगा।
अंग्रेजी भाषा में जो व्हाट से आ रहा है, वेयर से आ रहा है, हाउ से आ रहा है, व्हाई से आ रहा है, वो वाला जो पार्ट्स होगा दैट से आ रहा है, तो वो जितने पार्ट्स होंगे वो है आपका नाउन क्लॉज बनाएंगे, इसीलिए यहाँ अंडरलाइन किया गया। तो ये बात क्लियर हो गया कि नाउन, यह वाक्य जो बना इसमें जहां अंडरलाइन किए गए वर्ड है, क्योंकि ये व्हाट से शुरू है तो ये आपका नाउन क्लॉज है। और अब ये नाउन क्लॉज अगर है तो अब ये देखना है कि नाउन क्लॉज किसके रूप में है। तो अब दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है, यहां पर आप दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दूसरा पॉइंट नंबर 2। तो दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज देखना है कि जैसे कोई वाक्य होता है अगर, तो इस वाक्य में 3 चीजें होती हैं। पहला चीज होता है सब्जेक्ट, और दूसरा चीज होता है प्लस वर्ब, और तीसरा चीज होता है ऑब्जेक्ट। इसी चीजों से आपको क्लियर बात समझ में आ जाएगी। किसी भी वाक्य में 3 चीजें मुख्य रूप से होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। तो अब प्रश्न यह है कि जब ये सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट की हम पहचान कर लें, अब जैसे अगर हम इसको पूरा पूरा आई नो व्हाट ही विल डू, अगर इस वाक्य को देखें तो यह एक वाक्य है। अगर यह एक वाक्य है तो इस वाक्य में निश्चित रूप से इन 3 चीजें होंगी, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए यहाँ जो आपका आया पहला पहला, ये आपका सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो है नो, जो नो आ रहा है ये आपका वर्ब है, और बाकी जितने बच जा रहे हैं ये सब के सब ऑब्जेक्ट हैं। क्योंकि देखिए वर्ब से बाएं साइड वाला, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, वर्ब से बाएं साइड जो आएगा सब्जेक्ट होगा, और वर्ब से दाएं साइड जो जाएगा ऑब्जेक्ट होगा। यही पहचान है किसी भी वाक्य का। तो अगर इतना भाग, यह एक सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, पूरा पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अब देखना यह कि ऑब्जेक्ट में ही नाउन क्लॉज आ रहा है, इसीलिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो अब तो ये बात समझ में आ गया होगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है, आप यहां पर यह समझिए कि अब हम इसी लाइन को अगर चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो यहाँ जो नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में आया है इसी को हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अब कैसे, अब इस वाक्य में देखिए, अब हम अगर व्हाट ही विल डू को सब्जेक्ट बना दें, व्हाट विल ही डू, अगर हम इसको सब्जेक्ट बना दें, यह भी पूरा एक वाक्य है, और इस वाक्य में आई हुई क्रिया आपका इज, और इसके बाद नोन, पूरा पूरा इज नोन हो जाएगा। अब इज नोन हुआ क्यों, क्योंकि आई नो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है। अगर आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ इज एम प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो सहायक क्रिया इज के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिला करके पूरा पूरा आपका, ये पूरा पूरा मिला करके वर्ब बन जाएगा, और ये आपका बनेगा ऑब्जेक्ट। अब देखना है कि नाउन क्लॉज कहाँ आ रहा है, तो नाउन क्लॉज आपका सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसीलिए यहाँ लिखा गया सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी कि इसका वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में, और यहाँ है क्रिया का कर्म के रूप में। अगर आप चाहें तो इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्रिया का, क्रिया का, क्रिया का कर्म के रूप में, और यहाँ लिख सकते हैं क्रिया का, क्रिया का कर्ता के रूप में, कर्ता के अर्थ में या रूप में। अब देखिए दो बात क्लियर हो गया, यानी कि या तो वह सब्जेक्ट के रूप में आएगा ये जो नाउन क्लॉज है, और या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अब एक बात और समझिए, दिया है यहाँ पर 5 तरीके से कि जैसे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, 5 तरीके से प्रयोग होता है। लेकिन अगर सचमुच में जैसे कहा जाए ग्रास टोटल, अगर आप संपूर्ण रूप से देखा जाए, संपूर्ण रूप से इसका विवरण निकालिए, तो किसी भी तरह के जो भी अंग्रेजी के टर्म्स हैं उनका प्रयोग हम मेनली 2 तरीके से करते हैं, या तो वह किसी ना किसी चीज का सब्जेक्ट बनता है अथवा किसी ना किसी चीज का ऑब्जेक्ट। तो अगर हम आप इसमें देखें दूसरे उदाहरण को, तीसरे उदाहरण को, चौथे उदाहरण को, अगर हम इन उदाहरणों को देखें तो इसमें भी वही बात होगी, या तो यह सब्जेक्ट के रूप में आया होगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा इट इज सर्टन और दैट ही विल, तो इसमें देखिए इट ये आपका सब्जेक्ट होगा, अगर मान लिया जाए कि ये आपका सब्जेक्ट है और इज आपका वर्ब है, तो बाकी जितने बच रहे, जितने बच जा रहे हैं सब ऑब्जेक्ट हैं। तो जितना बच रहा ऑब्जेक्ट, इसमें दैट से लेकर के इतना आपका नाउन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ दैट आ गया है।
तो ये किसके रूप में आया, ऑब्जेक्ट के रूप में ही तो आया है। लेकिन यहाँ लिखा है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिया का कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट तो है ये, लेकिन यह कैसा ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है पूरक के रूप में। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कहा जाए इट इज सर्टन, यानी यह निश्चित है, यह निश्चित है। और क्या निश्चित है, वही जो है नाउन क्लॉज बन जाए। अब कैसे, हिंदी में देखिए, यह निश्चित है कि, अब लिखा है कि यह निश्चित है कि वह इस साल उत्तीर्ण नहीं होगा, तो इतना पूरा मिला करके कि वह इस साल उत्तीर्ण नहीं होगा, ये आपका नाउन क्लॉज बनाएगा। दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर, और यही नाउन क्लॉज अगर हम यहाँ ना लिखें, केवल इतना लिख दें इट इज सर्टन, यह निश्चित है। अब यह निश्चित है तो क्या निश्चित है, अगर वही नाउन क्लॉज बन जाए तो वो वही आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। नाम तो कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन वास्तव में काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो बात तो यही सिद्ध हुआ ना कि या तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, या तो आप जैसे यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम किया नाउन क्लॉज, यहाँ आपका नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, परंतु अंतर यह है यह कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये क्रिया का कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये बात है। अब आइए नंबर 3 को देखिए, तीसरा उदाहरण, जो कुछ तुम कहते हो सही नहीं है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। अब इसका क्या मतलब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, फिर वही बात है कि अगर हम इसको सब्जेक्ट मान लें, देखिए इस लाइन को अगर हम इस शब्द को सब्जेक्ट मान लें और यहाँ इज को जो है वर्ब मान लें, तो बाकी जितना बच रहा है ये सब का सब ऑब्जेक्ट है। और जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें करा कि ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, और इसी ऑब्जेक्ट में देखिए आपका टू लगा हुआ है, यानी कि टू व्हाट यू से, ये आपका नाउन क्लॉज है, और यहाँ पर टू लगा दिया प्रीपोजिशन, तो ये कह रहा कि ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी नाउन क्लॉज तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, परंतु इसके साथ साथ क्या लगा है, टू लगा हुआ है, और टू एक प्रीपोजिशन है, इसीलिए कह रहा है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यही इसका मूल कारण है। अब बात यह आती है कि यह भी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया। उदाहरण नंबर 4 को जरा देखिए, यह समाचार कि वह मर गया है, तो इतना जो है आपका नाउन क्लॉज बना। देखिए यह समाचार कि वह मर गया है, क्योंकि ये की से चालू हो रहा है। याद रखिए नाउन क्लॉज जब भी आप बनाएंगे तो हिंदी वर्ण का से उच्चारित होगा, ये नियम आप नहीं भूलेंगे। तो यही से लेकर के इतना बन रहा है, यह समाचार कि वह मर गया है सत्य नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए एपोजिशन एक शब्द है, यहाँ एपोजिशन लिखा है। एपोजिशन का मतलब क्या होता है, आपको सिंपल सेंटेंस में, पिछले वीडियोज में अगर आप देखें सिंपल सेंटेंस के बारे में, तो जिसमें 8 नियम पढ़ाए गए थे, उनमें से एक नियम है एपोजिशन का प्रयोग, यूज ऑफ एपोजिशन टू ए नाउन और टू एडजेक्टिव, यानी एपोजिशन किसी भी शब्द का बन सकता है। तो एपोजिशन वहां बताया गया है कि एपोजिशन का मूल मतलब होता है साइड बाय साइड, यानी वो किसी ना किसी शब्द के पास में रहता है। दूसरी बात, जिन शब्द को या शब्द समूह को हम एपोजिशन बनाते हैं तो उससे पहले कामा लगाते हैं और उसके बाद में भी कामा लगाते हैं, यही इसमें मेन पॉइंट है। देखिए लिखा है दैट ही इज डेड, इतना आपका नाउन क्लॉज है, इसको हमने लिख दिया कि वह मर गया है, दैट ही इज डेड, इससे पहले भी कामा है और इसके बाद भी कामा है। दूसरी बात यह है कि यह समाचार, इसको हमने पहले लिख दिया। अब यह समाचार कि वह मर गया है, कि वह मर गया, तो पूरा पूरा मिला करके यह जो वाक्य है ना, ये पूरा पूरा मिला करके ये जो वाक्य आपका बन रहा है, ये सब्जेक्ट है। अब आइए यहाँ देखिए, ये जो आपका बच रहा है इज, ये आपका वर्ब है, और नॉट ट्रू ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यह भी पूरा पूरा एक वाक्य है। तो एक वाक्य में 3 चीजें होंगी, एसवीओ होगा। अब देखना यह है कि यहाँ पर जो एपोजिशन के रूप में नाउन क्लॉज आया, किस रूप में आया है, तो वास्तव में ये सब्जेक्ट के रूप में आया नहीं आया। जब ये वर्ब है तो वर्ब से बाएं साइड वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, दाएं साइड वाला जो होगा ऑब्जेक्ट होगा। तो मेनली मेरे कहने का मूल मतलब यही है कि वास्तव में नाउन क्लॉज को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 तरीके से ही प्रयोग हो रहे हैं, एक तो सब्जेक्ट टू ए वर्ब, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, 2 ही तरीके से मेनली प्रयोग हो रहा है। लेकिन थोड़ा गहराई से अगर आप देखेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट के रूप, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन आ जाता है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में है।
तो इस प्रकार उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 तथा 4, इन सभी उदाहरणों में, और ये बीच वाला जो 5 लिखा है, जिसमें हमने बताया था कि आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और इसी सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये या तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ नाउन क्लॉज और या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। तो उचित क्या होगा करना, वास्तव में बेसिकली अगर देखा जाए तो दो ही तरीके से प्रयोग हैं, लेकिन चूंकि इसके जो ग्रामर के नियम हैं, जो इसमें गुणतम बात है वो यही है कि कुछ इनके पॉइंट्स बना दिए गए कि जैसे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, एक तो ऑब्जेक्ट के रूप में है, एक सब्जेक्ट के रूप में है, यानी कि क्रिया का सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में, क्रिया का कर्म के रूप में, और क्रिया का पूरक कर्म के रूप में, क्रिया का प्रीपोजिशन के साथ के रूप में, साथ में होने के रूप में, और अगला आपका है ये केस इन एपोजिशन, यानी किसी ना किसी नाउन क्लॉज का केस इन एपोजिशन के साथ भी। अब केस इन एपोजिशन क्या होता है? केस इन एपोजिशन किसी ना किसी सब्जेक्ट का भी एपोजिशन बन सकता है और आने वाले किसी ऑब्जेक्ट का भी एपोजिशन बन सकता है। तो मूल में बात यह है कि हमको जो मेन मैटर है, 5 वेज टू यूज अ नाउन क्लॉज, एक नाउन क्लॉज बनाने के 5 तरीके ये क्या क्या है ऐसे ही बताया गया। दूसरी बात यह है कि मेन पॉइंट आपको यह समझना है कि नाउन क्लॉज जब भी आप बना रहे हैं, जब भी आप नाउन क्लॉज बनाएंगे तो हिंदी के वाक्य में हिंदी वर्ण का से जरूर उच्चारित होगा। पहला पॉइंट आपको ये जानना चाहिए, का से उच्चारित होगा। दूसरा पॉइंट यह आप तलाश करिए कि यह जो वाक्य है, जो भी वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, उसमें 3 चीजें जरूर होंगी। अब जो नाउन क्लॉज बना रहा है उस नाउन क्लॉज को या तो हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो यही था जो आज का हमारा टॉपिक था कि नाउन क्लॉज को 5 तरीके से हम कैसे बांट सकते हैं। तो अब मुझे ये आशा है कि आपको नाउन क्लॉज के इन तरीकों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ ही साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।